चीनी के दाम क्यों छू रहे आसमान? क्या वाकई में गन्ने की कमी है या कुछ और? अब मैं आपको महंगाई का पूरा गणित बताने जा रही हूँ और ये भी कहा गया है कि चीनी की कोई भी कमी नहीं है। सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, पिछले कुछ दिनों में चीनी के दाम लगातार बढ़े हैं। सहारनपुर की अगर हम बात कर ले तो सहारनपुर में भी चीनी के दाम 8 से 10 दिनों में 45 रुपए से बढ़ करके 65 से 70 रुपए तक पहुंच चुकी है, जो आम आदमी की पहुंच से दूर जा रही है। चीनी खरीदने से पहले लोग कई बार सोच रहे हैं, लेकिन चीनी ही नहीं बल्कि गन्ने से बनने वाला गुड़ और शक्कर भी महंगा हुआ है। आज हम आपको इस खबर में बताएंगे चीनी के साथ साथ गुड़ शक्कर पर कितने रुपए बढ़े हैं और क्या कुछ कारण निकल करके सामने आ रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में चीनी के दाम बढ़ेंगे या चीनी के दाम कम होंगे? देखिए, सहारनपुर की बेहट विधानसभा के गांव कोथड़ी बहलोलपुर के रहने वाले संजय चौहान, जो कि सहारनपुर में सबसे ज्यादा गुड़ और शक्कर का उत्पादन करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि लंबे समय से किसानों की ये मांग देखी जा रही थी कि किसान अपने गन्ने को काट करके मिलों में डाल देता है और मिलों में साल साल भर तक उनका पैसा रुका रहता है। इसलिए किसानों ने गन्ने की खेती को करना कम कर दिया। साथ ही हमने भी अपने गन्ने की खेती को करने के साथ उसको मिलों में डालना बंद कर दिया और उससे गुड़ और शक्कर बनाते हैं, जो चीनी से अच्छा दाम होता है और हमारा पैसा हमें तुरंत मिल जाता है। अब किसानों ने गन्ने की खेती को घाटे का सौदा बता दिया है। किसान संजय चौहान ने लोकल 18 से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से चीनी के दाम बढ़े हैं तो गुड़ शक्कर के दाम बढ़ने भी स्वाभाविक है। हम जो गुड़ शक्कर बनाते हैं ज्यादातर ऑर्गेनिक है, ना ही हम अपने गन्ने में केमिकल डालते हैं और ना ही गुड़ को बनाने में। पहले हमारे शक्कर का रेट 120 रुपए प्रति किलो और गुड़ का रेट 140 प्रति किलो रुपए था, जो कि अब बढ़ करके 150 और 170 रुपए हो चुका है। इसके पीछे की कारण की बात कर ले तो गन्ने की पैदावार कम नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसान का कोई भी काम घाटे का रहेगा तो उस काम को वो क्यों करेगा। अब चीनी मिली अगर अब बात कर ले, देखिए, चीनी मिल जल्दी नहीं करते हैं पेमेंट। अब जानकारी ये भी है, संजय चौहान ने ये बता दिया कि जैसे चीनी मिल है, वो किसान को समय पर पेमेंट नहीं करते हैं। एक साल चीनी मिल पर पैसे रहता है और दूसरे साल भी वो उसको रोक लेता है। तो 2 साल तक जब किसान का पैसा चीनी मिल पर रुका रहेगा तो ऐसी फसल क्यों करेगा। किसान के अपने बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए अब किसान दूसरी फसलों की ओर डाइवर्ट हो रहा है। हम लोगों ने पिछले 8 साल पहले ही चीनी मिलों में गन्ना डालना बंद कर दिया था। इस तरीके के रिएक्शन आए हैं। उन्होंने कहा कि अब हम उस गन्ने से गुड़ शक्कर तैयार करते हैं, उसमें हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता, तो हमें ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं और हमें पैसा साथ के साथ मिल जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले त्योहारों में चीनी के साथ साथ गुड़ शक्कर के दाम भी बढ़ सकते हैं। अगर चीनी के इसी तरीके से दाम रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि अगले साल सरकार गन्ने का दाम भी बढ़ाएगी। ये कहा गया है जो लोकलाइट्स हैं, जब उनसे बात किया गया। अब देश भर में चीनी की कीमतों में आई हालिया तेजी के बीच इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने स्थिति साफ कर दी है। आईसीएमए ने सोमवार को कहा है कि देश में चीनी की कमी नहीं है। आने वाले दिनों में खुदरा बाजारों में कीमतें कम होने की उम्मीद है। पिछले एक महीने में चीनी 20% से ज्यादा महंगी होकर के 56 से 60 रुपए प्रति किलो हो गई। इसके बाद सरकार ने राहत देने के लिए ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दी थी। अब 10 लाख टन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी मिली है। खुदरा और थोक बाजारों में चीनी के दाम 56 से 60 प्रति किलो पहुंचने के बाद केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को बड़ा फैसला लिया था। सरकार ने 10 लाख टन रॉ शुगर के बिना किसी सीमा शुल्क आयात की अनुमति दी है, ताकि बाजार में सप्लाई बढ़ा करके कीमतों पर काबू पाया जा सके। नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने भी घरेलू सप्लाई को पर्याप्त बताया। एनएफसीएसएफ के अध्यक्ष प्रकाश नाइकनवर ने ये कहा है कि फेडरेशन ने 2025-26 सीजन के लिए अपने नेट शुगर प्रोडक्शन के अनुमान को 2.79 करोड़ टन पर बरकरार रखा है। इसमें से करीब 24 लाख टन चीनी एथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट की गई। भारत में हर साल इस तरीके से जानकारी मिली तो अभी चीनी के दाम को लेकर के देखिए स्थिति साफ हो चुकी है और इस पर जो रिएक्शन आया है वो भी मैं आपको बता दूं। क्या कहा गया है, देश में चीनी की कमी नहीं है और जल्द ही जो कीमतें हैं वो घटेंगी। आईसीएमए बोला है कि त्योहारों के लिए पर्याप्त स्टॉक है। सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट को मंजूरी दी थी। तो चलिए, हमारे इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। और चीनी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, जिस तरीके से दाम बढ़े हैं, आपकी क्या सोच है उसको लेकर के आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो लिख सकते हैं।